तो प्यारे विद्यार्थियों, इस वीडियो में हम उत्तर प्रदेश के वन्यजीव विहार देखेंगे और आज हम इनको मैप से देखेंगे और इनके आए हुए प्रश्न करेंगे जो कि प्रीवियस ईयर पूछे गए हैं। ये टॉपिक यूपी ट्रिपल एससी के सभी एग्जाम के लिए, यूपी पीएससी के लिए और उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए बहुत ही कारगर सिद्ध होगा। मेरा नाम है ब्रज बिहारी राजपूत और मैं यूपी ट्रिपल एससी की सबसे बड़ी परीक्षा लोअर पीसीएस में सिलेक्टेड हूँ और कई परीक्षाएं मैंने पास की हुई हैं। तो चलिए इस वीडियो को मैं आपके सामने ला रहा हूँ, आप इस वीडियो को अंत तक देखते रहिए। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम प्रीवियस ईयर के प्रश्न हल करेंगे, उसके बाद हम मैप द्वारा आपको सभी ज़िलों के बताएंगे कि कौन कौन से ज़िले में कौन कौन से वन्यजीव अभयारण्य स्थित हैं। तो ये दूसरा पार्ट है वन्यजीव अभयारण्य का। कल मैंने एक पार्ट डाला था, वो अगर आपने नहीं देखा है तो वो देख लीजिए। तो नंबर 1 प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से कौन सा वन्यजीव अभयारण्य 1975 में स्थापित किया गया था। तो आपको ये लर्न कर लेना है। कतरनिया घाट, ये बहराइच ज़िले में पड़ता है और इसको 1975 में स्थापित किया गया था। तो कतरनिया घाट 1975 में, और किशनपुर वन्यजीव अभयारण्य जो कि लखीमपुर खीरी में है, ये 1972 में स्थापित किया गया। चंबल वन्यजीव अभयारण्य जो इटावा और आगरा में है, ऐसे 1979 में स्थापित किया गया था। और इसमें पढ़ लेते हैं हम, जो रानीपुर वन्यजीव अभयारण्य है, इसको 1977 में स्थापित किया गया था। और दूसरा प्रश्न हम देखते हैं इसका, चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य उत्तर प्रदेश का एक प्रमुख वन्यजीव अभयारण्य है। यह निम्नलिखित में से कौन से जिले में अवस्थित है। तो चंद्रप्रभा चंदौली जिले में स्थित है और ये उत्तर प्रदेश का सबसे प्राचीन है। इसकी स्थापना 1957 में की गई थी। तो उत्तर प्रदेश का सबसे प्राचीन या सबसे पुराना वन्यजीव अभयारण्य पूछा जाए तो ये कौन सा है, चंद्रप्रभा चंदौली जिले में पड़ता है। इसके बारे में देख लेते हैं। चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य या वन्यजीव विहार उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले में अवस्थित है और ये 78 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। इसकी स्थापना 1957 में हुई थी। तीसरा प्रश्न देखते हैं हम, विजय सागर पक्षी विहार। विजय सागर पक्षी विहार ये महोबा जिले में पड़ता है। इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं कल। विजय सागर पक्षी विहार उत्तर प्रदेश के महोबा जिले में स्थित है, जो एक पक्षी अभयारण्य है। विजय सागर झील के किनारे स्थित है ये। चौथा प्रश्न देखते हैं, उत्तर प्रदेश में अमनगढ़ टाइगर रिजर्व निम्नलिखित में से किस टाइगर रिजर्व का हिस्सा है। तो अमनगढ़ टाइगर रिजर्व ये बिजनौर जिले में पड़ता है और ये जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व का आगे का पार्ट है जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है। और जिम कॉर्बेट पार्क का प्राचीन नाम था हैली नेशनल पार्क, जो 1936 में बना था। और जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का अब नाम हो गया है रामगंगा नेशनल पार्क, और जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क भी है और टाइगर रिजर्व भी है। तो अब इसका नया नाम है रामगंगा नेशनल पार्क। तो इसी का ये बढ़ा हुआ पार्ट है। और मैं इसमें एडिशनल फैक्ट भी बताता जा रहा हूँ अलग से अतिरिक्त, तो आप उनको भी नोट कर लीजिए। अमनगढ़ टाइगर रिजर्व मूल रूप से जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का हिस्सा था। उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड राज्य बनने के बाद जिम कॉर्बेट उत्तराखंड में चला गया और अमनगढ़ उत्तर प्रदेश में बना रहा। और अमनगढ़ टाइगर रिजर्व 2012 में बना था। बिजनौर जिले में पड़ता है ये। उत्तर प्रदेश में कुल 4 टाइगर रिजर्व हैं, अभी आगे आपको डिस्कशन कराएंगे हम। मयूर संरक्षण केंद्र उत्तर प्रदेश में कहाँ पे है, तो ये कल मैंने बताया था, मथुरा में है। वृंदावन, मथुरा के वृंदावन में स्थित है मयूर मतलब होता है मोर का संरक्षण केंद्र। 6 नंबर का प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में ऐसे कौन सा सुमेलित नहीं है। तो एक सुमेलित नहीं है और 3 सुमेलित हैं। तो महावीर स्वामी अभयारण्य ये सबसे छोटा अभयारण्य है और ये ललितपुर जिले में पड़ता है। उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा वन्यजीव अभयारण्य है महावीर स्वामी अभयारण्य, ये ललितपुर जिले में पड़ता है। और सबसे बड़ा है हस्तिनापुर, ये 5 जिलों में पड़ता है, मेनली मेरठ में पड़ता है, वो सबसे बड़ा है। और दूसरे नंबर पे लाख बहोसी पक्षी विहार ये है और ये सबसे बड़ा पक्षी विहार है, ये कन्नौज जिले में पड़ता है। कैमूर वन्यजीव अभयारण्य ये मिर्ज़ापुर और सोनभद्र जिले में फैला हुआ है। अब ये आता है किशनपुर वन्यजीव अभयारण्य, ये गलत है, ये बलरामपुर जिला दिया है, इसका जिला होना चाहिए लखीमपुर खीरी। तो किशनपुर वन्यजीव अभयारण्य लखीमपुर खीरी में है और ये 1972 में इसकी स्थापना की गई थी। आगे हम देख लेते हैं, ये वही है। 7वां प्रश्न देखते हैं, दुधवा राष्ट्रीय पार्क उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस जनपद में स्थित है। तो उत्तर प्रदेश का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है, नेशनल पार्क एकमात्र उत्तर प्रदेश का है दुधवा नेशनल पार्क। ये 1970 में बना था
और ये लखीमपुर खीरी ज़िले में पड़ता है। इसके बारे में डिटेल देख लेते हैं। मोहना और सोहेला नदी के बीच 775 वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र के रूप में 1861 में आरक्षित किया गया था। 1977 में सरकार ने लखीमपुर खीरी जिले के 614 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को दुधवा राष्ट्रीय उद्यान के रूप में आरक्षित घोषित किया। दुधवा से लगभग 30 किलोमीटर दूर स्थित एक अन्य आरक्षित क्षेत्र किशनपुर अभ्यारण्य एवं कतरनिया घाट को मिलाकर 1987 में दुधवा टाइगर रिजर्व बनाया गया। तो दुधवा टाइगर रिजर्व कौन कौन से भागों को मिला के बनाया गया? किशनपुर अभ्यारण्य और कतरनिया घाट अभ्यारण्य को मिला के 1987 में दुधवा टाइगर रिजर्व बनाया गया। तो उत्तर प्रदेश में सबसे पुराना टाइगर रिजर्व पूछा जाए तो दुधवा टाइगर रिजर्व है। और उत्तर प्रदेश में 4 टाइगर रिजर्व हैं। एक दुधवा टाइगर रिजर्व हो गया, एक पीलीभीत टाइगर रिजर्व, अमनगढ़ टाइगर रिजर्व और रानीपुर टाइगर रिजर्व। रानीपुर वाला चित्रकूट में पड़ता है। अगर चित्रकूट ऑप्शन में ना हो तो बांदा आप लगा सकते हैं, वो मैंने कल बता दिया था। आपने अगर वो वीडियो नहीं देखा है तो देख लीजिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये। 8वां प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है? तो इनमें से कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है? तो किशनपुर है, वो लखीमपुर खीरी में है। कतरनिया घाट ये बहराइच में है। सुरहाताल ये बलिया में पड़ता है, जो बलिया सबसे पूर्वी जिला है उसमें पड़ता है। और कलेसर दिया है, ये यमुनानगर हरियाणा में पड़ता है कलेसर। तो कलेसर इसमें से उत्तर प्रदेश में नहीं है। अब डिटेल हम इनकी देख लेते हैं। जो किशनपुर है, किशनपुर वन्यजीव अभ्यारण्य ये उत्तर प्रदेश के लखीमपुर ज़िले में स्थित है। और किशनपुर दुधवा राष्ट्रीय पार्क का ही एक शाखा है। दुधवा टाइगर प्रोजेक्ट योजना के अंतर्गत आता है। जो कि कतरनिया घाट वन्यजीव अभ्यारण्य ये उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले में स्थित है। सुरहाताल ये उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में स्थित है। और इसे ही जयप्रकाश नारायण भी इसी का नाम है। 1991 में एक पक्षी अभ्यारण्य के रूप में इसे घोषित किया गया था। जबकि कलेसर राष्ट्रीय उद्यान हरियाणा के यमुनानगर जिले में स्थित है और इसे 8 दिसंबर 2003 को राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था। और देख लेते हैं हम आगे के प्रश्न। 9 नंबर का प्रश्न देखते हैं। उत्तर प्रदेश में पहला गिद्ध संरक्षण केंद्र कहाँ स्थापित किया गया? तो महाराजगंज में स्थापित किया गया। अगर महाराजगंज ऑप्शन में ना हो तो आप गोरखपुर लगा सकते हैं। प्रायोरिटी पे आप महाराजगंज को देंगे। उत्तर प्रदेश में नवंबर 2019 में महाराजगंज जिले में प्रदेश का पहला गिद्ध को जटायु भी कहते हैं, गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र स्थापित करने का निर्णय लिया गया है। इस केंद्र का विकास हरियाणा के पिंजौर पड़ता है, पंचकुला, हरियाणा के पंचकुला जिले में पिंजौर पड़ता है। हरियाणा के पिंजौर में स्थित देश के पहले जटायु संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र की तर्ज पे किया जाना है। उत्तर प्रदेश का ये प्रथम गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र है। और इसका निर्माण किसकी तर्ज पे किया जाएगा? जो भारत का पहला गिद्ध प्रजनन एवं संरक्षण केंद्र है हरियाणा के पिंजौर में, जो कि पंचकुला में है, तो उसकी तर्ज पे इसको विकसित किया जा रहा है। 10वां प्रश्न देखेंगे। निम्नलिखित पक्षी अभ्यारण्यों में से कौन सा उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है? तो इनमें से एक उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है, तो निम्न में से कौन सा युग्म स्थित नहीं है? तो पटना पक्षी विहार एटा में है, ये मैंने कल बताया था। जयप्रकाश नारायण पक्षी विहार, इसे सुरहाताल भी बोलते हैं, ये बलिया में स्थित है। ये दोनों स्थित हैं। अगला 3रा नंबर का चित्रांगुडी पक्षी विहार, ये तमिलनाडु में है। और उधवा पक्षी विहार ये झारखंड में है। तो उधवा वाला आप याद कर लीजिए, झारखंड में है, और चित्रांगुंडी ये तमिलनाडु में है। तो ये उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है दोनों। उसके बाद 12 प्रश्न पे आते हैं। 11 प्रश्न पुराना प्रश्न हो चुका है, तो 12 प्रश्न पे देखते हैं। उत्तर प्रदेश में वन महोत्सव सप्ताह कब मनाया जाता है? तो वन महोत्सव सप्ताह 1 जुलाई से 7 जुलाई के बीच मनाया जाता है। बहुत ही इम्पोर्टेंट है। उत्तर प्रदेश में वन महोत्सव सप्ताह 1 जुलाई से 7 जुलाई तक प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। इसका उद्देश्य लोगों को वृक्षारोपण के लिए प्रोत्साहित करना होता है। अब हमको कूट मिलान करना है पक्षी विहार और संबंधित जिलों को। तो नवाबगंज पक्षी विहार ये उन्नाव ज़िले में पड़ता है। नवाबगंज ओखला पड़ता है आपका नोएडा में।
और नोएडा के पास ही गाज़ियाबाद में, तो इसका कुछ पार्ट गाज़ियाबाद में पड़ता होगा, तो गाज़ियाबाद दिया है। समस्तीपुर पश्चिम बिहार रायबरेली में पड़ता है। और पार्वती अरगा या पार्वती अरंगा ये गोंडा ज़िले में पड़ता है। तो ओखला वाला आप लगाएंगे नोएडा, नोएडा यहाँ पे दिया नहीं गया, तो गाज़ियाबाद इसमें आंसर दिया गया है। 14 प्रश्न देखते हैं। 14 प्रश्न दिया है, उत्तर प्रदेश में नवाबगंज पश्चिम बिहार कहाँ पे है? तो नवाबगंज उन्नाव ज़िले में पड़ता है। और नवाबगंज को शहीद चंद्रशेखर आज़ाद पश्चिम बिहार भी कहते हैं। इसके बाद फिर आपको सूची मिलाने वाला आ गया, राष्ट्रीय उद्यान और राज्य दिए हैं। तो इसमें देखते हैं कौन सा उत्तर प्रदेश में कौन सा पड़ता है। उत्तर प्रदेश में देखिए, अभी ये प्रश्न काफ़ी पुराना हो गया है, ये 1998 का प्रश्न है, यहाँ पे लिखा है 1998 का प्रश्न है। तो 2000 सन में उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से अलग हो गया था, तो उत्तर प्रदेश में पहले पड़ता था राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, जो कि अब उत्तराखंड में है। तो ये लगाएंगे। असम का है मानस राष्ट्रीय उद्यान, उड़ीसा में पड़ता है सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान, और कर्नाटक का है बांदीपुर। तो ये हम मिला लेंगे इसका। तो राजाजी अब पहुंच गया है उत्तराखंड में, तो हम उत्तराखंड मारेंगे। उत्तर प्रदेश का विभाजन 9 नवंबर 2000 सन को हुआ था, और इससे उत्तराखंड उत्तरांचल राज्य बना था, और उत्तरांचल का नाम 2007 में बदलकर उत्तराखंड कर दिया गया था। तो आपको ये भी प्रश्न याद रखना है, उत्तरांचल का नाम कब बदला गया? 2007 में। और उत्तरांचल बना कब था? तो 9 नवंबर 2000 सन में। 16 प्रश्न डिस्कशन करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो 3 सुमेलित हैं, 1 सुमेलित नहीं है। तो पहला वाला सुमेलित नहीं है, गंगा डॉल्फिन सेंचुरी। ये गंगा डॉल्फिन सेंचुरी है, ये बिहार के भागलपुर में बनाई गई है। उसके बाद भारतीय पशु अनुसंधान संस्थान, ये बरेली में एक इज्जत नगर पड़ता है, तो बरेली इज्जत नगर में पड़ता है भारतीय पशु अनुसंधान संस्थान। यहीं पे आ जाएगा भारतीय पक्षी अनुसंधान संस्थान। तो भारतीय पक्षी और पशु दोनों के अनुसंधान संस्थान इज्जत नगर बरेली में पड़ते हैं दोनों के। और यहाँ पे पक्षी सेंचुरी लिखा है, तो यहाँ पे होना चाहिए घाना पक्षी सेंचुरी, ये भरतपुर में पड़ता है राजस्थान में। और राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान, जो दूध से संबंधित जितने भी उत्पाद होते हैं उनसे अनुसंधान कहाँ पे किया जाता है? करनाल हरियाणा में। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये आप याद कर लीजिए। तो एक बार रिपीट कर दे रहे हैं इनको हम। गंगा डॉल्फिन सेंचुरी ये भागलपुर बिहार में बनाई जा रही है। भारतीय पशु एवं पक्षी अनुसंधान संस्थान बरेली के इज्जत नगर में पड़ता है। घाना पक्षी सेंचुरी ये भरतपुर राजस्थान में है। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल हरियाणा में है। और उत्तर प्रदेश में एक बब्बर शेर सफारी स्थापित किया जा रहा है, कहाँ पे? इटावा में। यहाँ पे प्रजनन केंद्र भी एशियाई शेरों का प्रजनन केंद्र भी यहाँ पे बनाया जा रहा है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 18 नंबर का। निम्नलिखित जनपदों में कौन सा सर्वाधिक वनाच्छादित हैं? उत्तर प्रदेश का सबसे अधिक वन कौन से क्षेत्र में पाए जाते हैं? परसेंटेज में और एरिया दोनों में ये सोनभद्र में मिलते हैं सबसे ज़्यादा वन। और सोनभद्र उत्तर प्रदेश का सबसे दक्षिणी जिला है सोनभद्र। और सोनभद्र और मिर्ज़ापुर में कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य पड़ता है। तो वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वनाच्छादित जनपद सोनभद्र है। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वन प्रतिशत वाले 4 जिले, प्रतिशत में और एरिया वाइज दोनों में सोनभद्र पहले नंबर पे है। तो प्रतिशत में 4 जिले देखेंगे तो सोनभद्र, चंदौली, पीलीभीत और मिर्ज़ापुर पड़ते हैं। सुरहा ताल पक्षी अभ्यारण्य पक्षी बिहार कहाँ पर अवस्थित है? तो बलिया ज़िले में। और बलिया ज़िला सबसे पूर्वी ज़िला है। और ये सुरहा ताल ये एक गोखुर झील है जो कि गंगा नदी द्वारा बनाई जाती है। और इसका नाम जयप्रकाश नारायण भी है, जयप्रकाश नारायण के नाम पे भी इसे बोलते हैं। तो इसकी डिटेल और देख लेते हैं हम। सुरहा ताल बिहार उत्तर प्रदेश के बलिया ज़िले में स्थित है। सुरहा ताल या सुरहा गंगा एवं सरयू के दोआब में स्थित गोखुर झील है जो गंगा नदी द्वारा निर्मित है। यह ताल प्रवासी पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है। सुरहा ताल बिहार की स्थापना वर्ष 1991 में हुई थी और ये 34.13 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। लॉयन सफारी या बब्बर शेर सफारी कहाँ पे स्थित है? इटावा में। और कौन सा पक्षी अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश में स्थित है? तो समस्तपुर रायबरेली उत्तर प्रदेश में स्थित है।
वेदांगथल पश्चिम बिहार तमिलनाडु में स्थित है, और घाटप्रभा या घटप्रभा पश्चिम बिहार कर्नाटक में है, जायकवाड़ी पश्चिम बिहार ये महाराष्ट्र में पड़ता है। तो उत्तर प्रदेश का है समसपुर, ये रायबरेली में पड़ता है। 22वां देखते हैं, दुधवा राष्ट्रीय पार्क हमारे राज्य में किस जिले में स्थित है? तो लखीमपुर खीरी में, और इसकी स्थापना 1977 में हुई थी। 23 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम, चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? तो चंदौली में है। ये प्रश्न रिपीट हो चुका है। चंद्रप्रभा मृग वन उत्तर प्रदेश भारत के किस राज्य में स्थित है? तो उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले में। 25 देखते हैं, वन्यजीव अभ्यारण्यों में से कौन सा उत्तर प्रदेश में स्थित है? तो ये चंद्रप्रभा चंदौली में। उत्तर प्रदेश वन निगम कब स्थापित किया गया? तो 25 नवंबर 1974 को उत्तर प्रदेश वन निगम की स्थापना की गई, और इसका मुख्यालय है लखनऊ में। बाघों के संरक्षण से संबंधित कौन सा स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित है? तो उत्तर प्रदेश में 4 टाइगर रिजर्व हैं। एक अमनगढ़ बिजनौर में पड़ता है, 2012 में बना था। पीलीभीत और शाहजहाँपुर में पड़ता है, मुख्यतः पीलीभीत में पड़ता है, जो 2014 में स्थापित किया गया था। और दुधवा टाइगर रिजर्व 1987 में सबसे पुराना उत्तर प्रदेश का है। और हाल ही में 2022 में रानीपुर टाइगर रिजर्व, जो कि बांदा और चित्रकूट की सीमा पर पड़ता है, को स्थापित किया गया। और इस प्रकार उत्तर प्रदेश में 4 टाइगर रिजर्व हैं। नेक्स्ट देखते हैं, अब हम उत्तर प्रदेश की नदियाँ, झीलें और आर्द्र भूमियाँ देख लेते हैं। और इसमें मैंने कल ये भी टॉपिक करा दिया था, तो उसी को देखते हैं। शेखा झील मैंने बताया था, शेखा को करेंगे शेख से। शेख किससे संबंधित है? मुस्लिम से संबंधित। तो अलीगढ़ में मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है, तो शेखा झील कहाँ पे पड़ती है? अलीगढ़ में। शेखा झील भारत के उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ ज़िले में स्थित एक ताजे पानी की झील है। प्रवासी पक्षियों के मुफीद इस झील को एक नए राष्ट्रीय पक्षी विहार के रूप में विकसित किया जा रहा है। नेक्स्ट देखेंगे, दूसरा नंबर, सूर सरोवर रामसर स्थल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें केवल 2 कथन सत्य है। यह एक मानव निर्मित जलाशय है। जो सूर सरोवर रामसर स्थल बनाया गया है, इसे कीठम झील भी बोलते हैं, ये मानव निर्मित है। और ये कहाँ पे पड़ता है? ये आगरा में पड़ता है। और यहाँ पे ये दिया है, ये उत्तर प्रदेश के लखीमपुर में पड़ता है, तो ये गलत है। तो दूसरा फैक्ट इसमें सही है, ये मानव निर्मित है, कृत्रिम है ये झील, और ये आगरा में पड़ती है। इसी के निकट भालू का एक केंद्र है, जिसमें भालू बचाव केंद्र बनाया गया है आगरा में, इसी झील के निकट। कुछ हम फैक्ट देख लेते हैं। सूर सरोवर रामसर स्थल उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में मानव निर्मित जलाशय है। इसे कीठम झील के नाम से भी जाना जाता है। वर्तमान में भारत में कुल 75 रामसर आर्द्र भूमियों के अंतर्गत शामिल हैं। और वर्तमान स्थिति के अनुसार रामसर संख्या के मामले में तमिलनाडु में 14 स्थल हैं, और 14 स्थल के साथ प्रथम स्थान पे, और उत्तर प्रदेश में 10 स्थल के साथ दूसरे स्थान पे उत्तर प्रदेश आता है। उत्तर प्रदेश में कुल 10 रामसर स्थल हैं, जो कि मैंने कल बताया था, और इस वीडियो में भी मैं बता दूंगा अभी। नेक्स्ट देखते हैं, गंगा नदी उत्तर प्रदेश के किस जिले में प्रवेश करती है? तो गंगा नदी प्रवेश करती है बिजनौर से, और बाहर निकलती है बलिया से बाहर निकल के ये बिहार में प्रवेश कर जाती है। तो बिजनौर से उत्तराखंड से आती है, तो बिजनौर से उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है, और बलिया से बाहर निकल जाती है, और कुल 28 जिलों से होकर बहती है। गंगा नदी उत्तर प्रदेश के बिजनौर जनपद से प्रवेश करती है, उत्तर प्रदेश के 28 जनपदों से होकर बहती है। गंगा नदी के किनारे स्थित उत्तर प्रदेश के प्रमुख शहर प्रयागराज को इलाहाबाद भी कहते हैं, वाराणसी, कानपुर, कन्नौज, मिर्ज़ापुर, गाजीपुर और बलिया आदि हैं। भारत सरकार द्वारा नवंबर 2008 में गंगा नदी को भारत की राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया था। तो भारत की राष्ट्रीय नदी है गंगा, और इसे नवंबर 2008 में घोषित किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा रामसर स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है? तो 3 स्थित हैं और 1 नहीं है। तो सूर सरोवर आगरा में स्थित है, जिसे कीठम झील बोलते हैं। 2020 में से रामसर स्थल डिक्लेयर किया गया था। सरसई नावर मैंने कल बताया था, जैसे सारस, इटावा और मैनपुरी क्षेत्र में ज़्यादा पाए जाते हैं।
तो सरसई में लगाएंगे, सा पे डंडा चढ़ाएंगे तो सारस, सारस बन जाएगा, 3 शब्द ले लेंगे। तो सरसई नावर झील कहाँ पे पड़ती है? इटावा में, और इसे 2019 में रामसर डिक्लेयर किया गया था। उसके बाद समसपुर पुच्छी विहार, ये रायबरेली में पड़ता है। 2019 में ऐसे भी रामसर स्थल डिक्लेयर किया गया था। सुरेंसर मनसर झीलें, ये 2 झीलें हैं और ये जम्मू कश्मीर में हैं। ये जम्मू कश्मीर में रामसर स्थल डिक्लेयर किए जा चुके हैं। सुरेंसर मानसर झीलें उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं हैं, यह भारत के जम्मू कश्मीर राज्य में जम्मू ज़िले में स्थित हैं। सुरेंसर मानसर इन दोनों झीलों को जुड़वा झीलें भी कहा जाता है। जबकि सूर सरोवर आगरा 2020, समसपुर पच्छी विहार रायबरेली 2019, सरसई नावर इटावा 2019 उत्तर प्रदेश में अवस्थित हैं तथा इन्हें रामसर स्थल भी घोषित किया जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी उत्तर प्रदेश में प्रवाहित नहीं होती है? तो ये प्रश्न गलत आया था ROE में, क्योंकि जो 4 नदियां दी गई हैं, सोन नदी, हिंडन नदी, शारदा नदी और गंडक नदी, ये चारों उत्तर प्रदेश में बहती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इसमें एक सुमेलित नहीं है और बाकी के 3 सुमेलित हैं। तो सौज झील ये मैनपुरी ज़िले में पड़ती है और मैनपुरी मेरा ज़िला है, तो इसलिए मुझे पता है। शेखा झील अलीगढ़ में पड़ती है। अभी मैंने बताया था बखीरा का रिदम बनाएंगे, बखीरा कबीरा, कबीरा बखीरा, तो बखीरा का संत कबीर नगर में हो जाएगा बखीरा। और सरसई नावर अभी बताया था इटावा में पड़ती है। सरसई नावर आगरा में नहीं पड़ती है। आगरा में जो पड़ती है वो कीठम झील या सूर सरोवर झील पड़ती है। तो हमें कौन सा ये गलत छांटना था, तो सरसई नावर आगरा में नहीं है, सरसई नावर इटावा में है और आगरा में कौन सी है? कीठम। अगला फिर पूछा गया है सुमेलित नहीं है, तो नदियाँ दी हैं और नदी के किनारे बसे नगर दिए हैं। तो गंगा नदी वाराणसी गंगा नदी के तट पे है, और सुल्तानपुर और लखनऊ गोमती नदी के तट पे हैं। गोरखपुर कोसी नदी के तट पे नहीं है, गोरखपुर राप्ती नदी के किनारे है। गोरखपुर किस नदी के किनारे है? राप्ती, तो ये गलत हो जाएगा। और सरयू, अयोध्या कौन सी नदी के किनारे है? सरयू के। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 8वां प्रश्न। देवदरी व राजदरी जलप्रपात वाटरफॉल्स होते हैं, निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित हैं? तो ये चंदौली में पड़ते हैं। देवदरी व राजदरी चंदौली में पड़ते हैं। देवदरी व राजदरी उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले में स्थित हैं। यह चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य में राजदरी देवदरी झरने पाए जाते हैं। यह अभयारण्य एशियाई शेरों को बचाने के लिए स्थापित किया गया था 1957 में। किस नदी का जल ग्रहण क्षेत्र सर्वाधिक है? निम्नलिखित में से पूछा गया है। अगर यहाँ पे गंगा ऑप्शन होता तो गंगा मारते, टिक करते, लेकिन यहाँ गंगा ऑप्शन नहीं है, तो निम्नलिखित में नदियों में से सोन नदी का जल ग्रहण क्षेत्र सर्वाधिक है। और इसके बारे में और फैक्ट देख लेते हैं। ये अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है सोन नदी, मध्य प्रदेश से। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो नगर या कस्बा दिया है और नदी। तो बिठूर पड़ता है कानपुर के अंदर, बिठूर आपका पड़ता है कानपुर में, ये गंगा के किनारे स्थित है, सही है। गोरखपुर राप्ती नदी के किनारे स्थित है, ये भी सही है। और जौनपुर सई नदी के किनारे स्थित नहीं है, जौनपुर आपका गोमती नदी के किनारे स्थित है। और कौशाम्बी आपका यमुना नदी के किनारे स्थित है, तो ये भी सही है। तो जौनपुर पूछा गया, जौनपुर है वो गोमती नदी के किनारे स्थित है। और गंगा नदी प्रदेश में 28 जिलों से होकर बहती है और यमुना नदी 19 जिलों से होकर बहती है। यमुना नदी उत्तर प्रदेश में 19 जिलों से और गंगा नदी 28 जिलों से होकर बहती है। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित है? तो उत्तर प्रदेश का पूर्वी क्षेत्र सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित रहता है, जो कि बिहार की तरफ का क्षेत्र है, बिहार से लगा हुआ पूर्वी क्षेत्र। प्रश्न नंबर 12 देखते हैं। नगर और नदी दिए गए हैं और इनका मिलान करना है। कौन सा शहर किस नदी के तट पे स्थित है? तो चित्रकूट मंदाकिनी नदी के तट पे स्थित है, जौनपुर गोमती के किनारे है, ये और मथुरा यमुना नदी के किनारे है, और अयोध्या सरयू नदी के किनारे स्थित है।
उत्तर प्रदेश में किस स्थल को रामसर के रूप में नामित किया गया है? तो ये प्रश्न काफ़ी पुराना है, 19 का है। और इसके बाद 19 के बाद इसमें ये जो सभी दिए हैं इसमें से केवल सुरहाताल को रामसर स्थल डिक्लेयर नहीं किया गया है। पार्वती अरगा जो गोंडा में है इसको भी करा जा चुका है। और सूर सरोवर ये 2020 में ऐसे किया जा चुका है। ये आगरा में पड़ता है। ऊपरी गंगा नदी ये क्षेत्र है, ये बुलंदशहर में पड़ता है। इसे 2005 में किया गया था। तो जब क्वेश्चन पूछा गया था तो इसका आंसर डी था, लेकिन अब इसके आंसर पार्वती अरंगा और सूर सरोवर और ऊपरी गंगा नदी ये तीनों हो जाएंगे। तो हम यहाँ पे डिस्कशन कर लेते हैं एक बार। जो भी रामसर स्थल हैं 10 उनके नाम देख लेते हैं उत्तर प्रदेश में। ऊपरी गंगा नहर ये उत्तर प्रदेश का पहला रामसर स्थल है, 2005 में बना था, वो बुलंदशहर में स्थित है। और सरसई नाबर इटावा में है। समान पक्षी विहार मैनपुरी में है। सांड हर जगह मिल जाते हैं तो हरदोई में है। समसपुर पक्षी विहार रायबरेली में है। पार्वती अरंगा गोंडा में है। नवाबगंज उन्नाव में है। सूर सरोवर या कीठम झील ये आगरा में पड़ता है। हैदरपुर मुजफ्फरनगर और बिजनौर में, मेनली बिजनौर में है। मुजफ्फरनगर में ले तो मुजफ्फरनगर भी लगा सकते हैं। और बखीरा संत कबीर नगर में स्थित है। तो ये रामसर स्थल हैं 10, ये आप याद कर लीजिए। अब हम आपको मैप से एक बार फास्टली करा देते हैं। जो मैंने अभी आपको क्वेश्चन आंसर कराए हैं उनको मैप से देख लेते हैं। तो उत्तर प्रदेश के पक्षी वन्यजीव विहार देखेंगे हम, कौन सा कहाँ पे स्थित है। ओखला पक्षी विहार ये गौतम बुद्ध नगर में स्थित है। और गौतम बुद्ध नगर को ग्रेटर नोएडा भी या नोएडा भी कहते हैं, तो ये नोएडा में स्थित है। शेखा झील मैंने बताया अलीगढ़ ज़िले में पड़ती है शेखा झील। पटना पक्षी विहार ये पटना पक्षी विहार एटा में पड़ता है। सूर सरोवर विहार ये आगरा ज़िले में पड़ता है। सूर सरोवर आगरा और इटावा की तरफ। समान पक्षी विहार ये मैनपुरी में पड़ता है। उसके बाद लाख बहोसी पक्षी विहार ये सबसे बड़ा पक्षी विहार है, ये कन्नौज ज़िले में पड़ता है। सांडी को याद करेंगे सांड से, और सांड कहाँ पे हर जगह मिल जाते हैं आप उत्तर प्रदेश में। तो सांडी को क्या करेंगे हरदोई। सांड कहाँ पे मिलते हैं? हर जगह हरदोई। पार्वती अरगा पक्षी विहार ये गोंडा ज़िले में पड़ता है। और बखीरा पक्षी विहार ये आपका संत कबीर नगर में पड़ता है। संत कबीर नगर में पड़ता है। इसके बाद हम देखते हैं शहीद चंद्रशेखर आज़ाद ये नवाबगंज ये पड़ता है उन्नाव ज़िले में, उन्नाव में पड़ता है। और सबसे बड़ा पक्षी विहार लाख बहोसी है कन्नौज में। सबसे छोटा शेखा झील अलीगढ़ में है। और विजय सागर पक्षी विहार ये महोबा ज़िले में पड़ता है। विजय सागर। समसपुर पक्षी विहार ये रायबरेली में पड़ता है। समसपुर। उसके बाद डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पक्षी विहार ये प्रतापगढ़ में पड़ता है। और लास्ट बचा है जयप्रकाश नारायण या सुरहाताल ये बलिया ज़िले में पड़ता है। तो ये हमारे पक्षी विहार हो गए। अब हम वन्यजीव विहार देख लेते हैं, राष्ट्रीय उद्यान देख लेते हैं, टाइगर रिजर्व देख लेते हैं। तो राष्ट्रीय उद्यान अगर देखा जाए तो केवल एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, जो कि लखीमपुर खीरी ज़िले में पड़ता है। लखीमपुर खीरी ज़िले में पड़ता है। उसके बाद हम देखेंगे टाइगर रिजर्व। टाइगर रिजर्व 4 हैं। तो दुधवा टाइगर रिजर्व, पीलीभीत टाइगर रिजर्व, अमनगढ़ टाइगर रिजर्व। अमनगढ़ वाला बिजनौर में पड़ता है। पीलीभीत में पड़ता है। दुधवा वाला लखीमपुर खीरी में पड़ता है। और एक लास्ट वाला है ये चित्रकूट और बांदा के बॉर्डर पे पड़ता है। इसे बोलते हैं रानीपुर वन्यजीव विहार भी है और टाइगर रिजर्व भी है। तो ये 4 टाइगर रिजर्व हो गए। एक आपका नेशनल पार्क हो गया दुधवा नेशनल पार्क, 1977 में बना था। अब हम देखेंगे वन्यजीव विहार। वन्यजीव विहार कौन कौन से पड़ते हैं? तो सबसे बड़ा वन्यजीव विहार पड़ता है हस्तिनापुर वन्यजीव विहार। ये 5 जिलों में पड़ता है। मेरठ की साइड में, मेरठ, हापुड़, बिजनौर, मुजफ्फरनगर, इनमें सभी में पड़ता है। और सुहेलवा वन्यजीव विहार ये 3 जिलों में पड़ता है। श्रावस्ती, गोंडा, बलरामपुर, सुहेलवा वाला। उसके बाद सुहागी बरवा ये महाराजगंज में पड़ता है। सुहागी बरवा पड़ता है महाराजगंज में।
कछुआ वन्यजीव अभयारण्य ये गंगा नदी के तट पे वाराणसी में है। चंद्रप्रभा ये सबसे पुराना वन्यजीव विहार है और ये चंदौली जिले में पड़ता है। इसकी स्थापना 1957 में की गई थी। इसके बाद कैमूर वन्यजीव विहार ये 2 जिलों में पड़ता है, कैमूर वाला एक मिर्ज़ापुर में और सोनभद्र में पड़ता है। महावीर वन्यजीव विहार ये सबसे छोटा वन्यजीव विहार है, ये ललितपुर में पड़ता है। और चंबल वन्यजीव विहार ये आगरा और इटावा के बॉर्डर पे पड़ता है, दोनों में पड़ता है। और रानीपुर वन्यजीव विहार ये चित्रकूट और बांदा के सीमा पे पड़ता है। तो चित्रकूट अगर दिया हो तो चित्रकूट लगाएंगे, बांदा दिया है तो बांदा लगा देंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भेजिए। ये वन्यजीव अभयारण्य का पार्ट 2 था, इससे पहले हमने पार्ट 1 अपलोड कर दिया है। अगर वो आपने नहीं देखा है तो वो देख लीजिए। और ये वीडियो उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की जितनी भी परीक्षाएं हैं, जूनियर असिस्टेंट, जेई और ग्राम विकास अधिकारी, लोअर पीसीएस, पैट, ये इन सभी के लिए उत्तर प्रदेश एसआई में, सब इंस्पेक्टर में, पुलिस में, कांस्टेबल का और टीचर भर्ती, उत्तर प्रदेश की पीसीएस भर्ती, उत्तर प्रदेश की आरओ की भर्ती, सभी में समान रूप से कारगर सिद्ध होगा। यहाँ तक कि उत्तर प्रदेश में जितने भी एग्ज़ाम होते हैं उसमें यूपी जीके पूछी जाती है या जीके पूछी जाती है, उसमें सभी में ये प्रश्न आते हैं। तो वीडियो को कर दीजिए लाइक और शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ। मेरे चैनल से अभी नए जुड़े हों तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरा नाम है ब्रज बिहारी, मैं हूँ सहायक चकबंदी अधिकारी। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।